पोटेंशियल एनर्जी। और एक एग्जांपल देखिए, स्प्रिंग है, इट इज नेचुरल लेंथ, मान लीजिए इसका मास स्मॉल m, स्मूथ सरफेस, ओके। इफ दिस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड सपोज करिए इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो जो एक्सटर्नल फोर्स था उसने वर्क किया अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, उस वर्क का क्या हुआ? इज इट टोटली वेस्टेड? नो, इट इज स्टोर्ड हियर अगेन। कैसे पता चलेगा? इफ यू रिलीज इट, इट कम बैक टू द इनिशियल पोजिशन, नेचुरल लेंथ में आती है, स्पीड होती है उसकी, काइनेटिक एनर्जी होती है उस समय, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट गोज दिस साइड, स्टॉप होती है, अगेन कम बैक टू द सेम पोजिशन। इफ all the friction neglected, then it will never stop. Energy is stored, converted into kinetic, the process goes on. तो जब हमने इसको डिस्प्लेस किया था तो इसके अंदर एनर्जी जो वर्क था वो अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स स्टोर हो गया। ऐसा सभी फोर्सेस के लिए नहीं होता, इट इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। फ्रिक्शन के लिए तो आप जानते हो, फ्रिक्शनल फोर्स को जैसे नॉन कंजर्वेटिव है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे मेरा हाथ है, रफ सरफेस है और ये मार्कर है, मान लीजिए मैंने इस मार्कर को इधर डिस्प्लेस कर दिया, आई हैव डन वर्क हियर अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, बट इट इज नॉट गोइंग बैक, इट हैज़ नो टेंडेंसी टू गोइंग बैक। तो मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो मैंने वर्क किया था वो एनर्जी में वो स्टोर नहीं हुआ। जस्ट लाइक दीज टू एग्जाम्पल्स। तो फ्रिक्शन इज टोटली डिफरेंट फोर्स देन दीज वर। आया बच्चों समझ? जैसे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन स्टोर नहीं हुआ, यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग स्टोर हो गया, इट इज गोइंग बैक कमिंग बैक, ये इसमें एनर्जी है, ऑसिलेट करती रहती है। सेम केसेस here. So we will define potential energy for conservative forces. पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करेंगे, द सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी फोर्सेज होंगे, ग्रेविटी का तो ग्रेविटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, स्प्रिंग तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या? स्टोर्ड वर्क, यू कैन राइट इट वर्क स्टोर्ड। इनके जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनके अगेंस्ट में वर्क स्टोर हो जाता है, बस वही पोटेंशियल एनर्जी है। लेट अस डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी और स्प्रिंग ऑल्सो। सभी के लिए जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज वो होता है माइनस dWc, the very important result. C for conservative forces, work done against conservative forces, negative against conservative forces, that is equal to change in potential energy of the body. If you integrate it, you will get d equal to minus dWc, this equal to u final minus u initial. So change in potential energy equal to minus work done from one position to other, from one position to other. मान लीजिए r1 vector position, what is r2 vector position. You can write it also minus integration conservative force dot displacement vector
पोजीशन r वेक्टर टू r2 वेक्टर। क्लियर, ये होता है। तो इसमें रेफरेंस लेवल लेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो एट द रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन आर माइनस u एट द रेफरेंस लेवल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। क्लियर। एट रेफरेंस लेवल इसको जीरो ले लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन इज माइनस इंटीग्रेशन एफ सी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। क्लियर। और दिस इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी पोजीशन reference to any position r, or you can write here reference level to any position r। clear, यहाँ भी लिख सकते हो reference position to position r। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन। क्लियर। लेट अस टेक वन एग्जांपल to understand the concept of potential energy. For gravitation potential energy मैंने मान लीजिए रेफरेंस लेवल ये है, इट इज रेफरेंस लेवल। यहाँ पर ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो लूंगा मैं। एट हाइट h पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? अगर मैं सेम डेफिनेशन अप्लाई करूं, u एट h पोजीशन विल बी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी रेफरेंस लेवल टू पोजीशन h। किसी बॉडी को हमने डिस्प्लेस करना है, मान लीजिए इस बॉडी को डिस्प्लेस करना है ऊपर, मास ऑफ द बॉडी भी m। So mg is acting vertically downward, displacement is up, 180 degree angle between displacement and force, तो minus mg into h cos 180 degree, this is equal to mgh। So it is potential energy at the position h, taking this one as reference level। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ h नीचे, तो ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। सो इन दिस केस यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी mg downward, displacement downward, positive, cos 0। So u at that position will be minus mgh। Clear? Now let us take one example। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। सपोज आई टेक रेफरेंस लेवल फ्लोर का ले लिया, तो मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। मान लीजिए इसका मास है m, लेंथ bl, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल लेंथ, डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस वेरी करेगी। तो मास की हाइट डिफरेंट है। यहां पर क्या करेंगे बच्चों? सोचो जरा। यस, वी विल टेक एलिमेंट हियर। गुड। तो इसमें एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से। मान लीजिए दिस
बी x डिस्टेंस और एलिमेंट की लेंथ मान लीजिए dx। क्लियर? यहां जो एलिमेंट आएगा इसका मास कितना आएगा, dm विल बी इक्वल टू यूनिफॉर्म रॉड है, कितना आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, m ओवर l इंटू dx। द वेरी स्मॉल एलिमेंट पॉइंट ही मान सकते हो, तो ये जो dm मास है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम। वो कितनी आएगी, du दैट इक्वल टू dm इंटू g इंटू x। अभी जो हमने किया बच्चों आप देख सकते हैं। ओके, लेट अस पुट वैल्यू ऑफ dm हियर। सो du इक्वल टू m over l into dx into gx integrated, this equal to mg over l integration x dx 0 to l। so clearly u equal to, कैलकुलेट करो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन निकालिए इसका, कितना आया, गुड, एक्स स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड, 0 टू l। लिमिट लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, it is l square by 2 minus 0। so if you simplify it, so potential energy of this rod in this position is mgl by 2। क्लियर? तो आप इसको याद रखिए, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यूनिफॉर्म बॉडी, कोई भी किसी भी टाइप की बॉडी हो सकती है, तो आपको लिखना है mg इंटू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एल बाई 2 क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा रॉड का। तो किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू हाइट ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। क्लियर? गुड। Let us calculate potential energy for the force exerted by the spring। मान लीजिए स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसके एक ब्लॉक रखा हुआ है, इससे अगर मैं ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाता हूँ तो ये एक्सटेंड होगी। आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स विच इज स्प्रिंग फोर्स। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन। u at position x, this equal to minus integration f vector dot dx vector। मान लीजिए x एक्सिस या y एक्सिस, इसमें नेचुरल लेंथ में रेफरेंस लेवल लेता हूँ, एक्सटेंशन इज 0 to x। इसमें रेफरेंस लेवल नेचुरल लेंथ, of the spring। ओके, उस समय कोई एक्सटेंशन नहीं है, 0, और x इज द एक्सटेंशन ऑन द स्प्रिंग। सो डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए मैंने फोर्स इधर लगाया F एक्सटर्नल, स्प्रिंग फोर्स विल बी दिस साइड, displacement is this side, so 180 degree angle, so that is equal to minus integration F by the spring force into dx cos 180 degree 0 to x।
क्लियरली दिस इज इक्वल टू, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बताओ, के एक्स। गुड, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के एक्स, एक्स क्या होता है, एक्सटेंशन के स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डी एक्स इंटू -1. So clearly potential energy of the spring when change in length bx in the spring is equal to k integration x dx 0 to x is equal to k, इंटीग्रेट करो बच्चों, that is x square by 2. Good. 0 to x. So clearly potential energy of the spring is when it is extended by x half kx square. It is the energy of the spring. Okay, let us take one example. मान लीजिए the two springs are attached like this. Spring constants are k1 k2 and नेचुरल लेंथ मान लीजिए, इस समय नेचुरल लेंथ में एक फोर्स अप्लाई किया तो नेट जो चेंज आया स्प्रिंग्स में वो एक्स आया. देयर विल बी सम चेंज इन दिस स्प्रिंग. नेचुरल लेंथ मान लीजिए एल नॉट, इसकी भी एल नॉट मान लीजिए, एल नॉट प्लस x1, इसकी जो नेचुरल लेंथ से चेंज हो गया मान लीजिए. सो क्लियरली x1 प्लस x2 इज x हियर, right? Okay, but one thing is clear, tension will be same on the whole, both the springs. In that case k1 into x1 equal to k2 into x2. So x1 over x2 equal to k2 over k1. x1 x2 का रेशियो आ गया, x1 x2 का सम पता है, ये पता चल जाएगा कि x1 की वैल्यू कितनी है. x1 कितना आएगा, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट k2 over k1 plus k2 into x. x2 equal to k1 upon k1 plus k2 into x. तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी, इन दिस स्प्रिंग एनर्जी आएगी बिकॉज x1 इसमें एक्सटेंशन आया, हाफ k1 इंटू x1 स्क्वायर. x1 की वैल्यू रख सकते हैं k2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 होल स्क्वायर into x square. Similarly, you can find energy stored in this spring, that will be half k2 into x2 square, that is equal to k1 square into x square divided by k1 plus k2 का होल स्क्वायर. क्लियर? ओके, तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी आएगी. स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव जिसकी वजह से एनर्जी आई है. क्लियर? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये एक स्फीयर है, इसमें एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, इस तरह से इसके ऊपर है, मास ऑफ द चेन भी स्मॉल है. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें, और रेफरेंस लेवल मान लीजिए ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल लेवल है, इट इज रेफरेंस
लेवल। तो अगेन द मास का डिस्टेंस डिफरेंट है, अगेन वी हैव टू टेक एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट ले लिया, ये वेरी स्मॉल एट एंगल थीटा और ये डी थीटा एंगल। तो जो स्मॉल पार्ट है इसकी लेंथ कितनी आएगी, आर डी थीटा, गुड। इसका मास कितना आएगा बच्चों, डीएम, मास ऑफ द यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। क्लियर, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज आर डी थीटा। ये आ गया डीएम की वैल्यू। अब इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से इसकी हाइट है आर कॉस थीटा, क्लियरली ये थीटा, आर कॉस थीटा इसके बराबर, ये आर कॉस थीटा आएगा, ये भी आर कॉस थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी यू कैन राइट हियर dm into g into r cos theta। क्लियर, dm की वैल्यू रखें, dm is mg, dm is m into r into d theta divided by l, it is dm into g into r cos theta। Simplify it, so du equal to m into g into r square divided by l into cos theta d theta। Clear? Okay. Now theta naught angle will be arc over radius, length of the arc, length of the chain divided by radius. Integrate it. This will be potential energy of the chain for this reference level is equal to mgr square divided by l integration cos theta d theta। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to theta naught। So this will be equal to mgr square divided by l इंटीग्रेशन ऑफ बताइए cos थीटा का, sin थीटा, वेरी गुड, 0 to theta naught। So potential energy of the chain in this position will be sin theta naught, or you can write is equal to mgr square over l into sin l over r। क्लियर, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडीज फॉर डिफरेंट कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने ड्राइव किए रिलेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में यूज होगा। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।